अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, इसके अलावा आज के अमल के मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उन तमाम लोगों के लिए है, ठीक है, जो बेपनाह मोहब्बत करते हैं और जिनकी मोहब्बत जायज़ है, ठीक है। मोहब्बत का जायज़ होना ज़रूरी है। बाकी ये जो अमल जो मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। हर आम बंदा इसको कर सकता है। अगर आपके ज़िंदगी में और मामलात भी हैं तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन एक बात का लाजमी ख़्याल रखें कि ये अमल अगर आपने किसी भी बुरे मकसद के लिए किया, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला से तो आप अपने मकासद को छुपा नहीं सकते ना। अगर आपने किसी भी बुरे मकसद के लिए ये अमल किया तो फिर इसका नुकसान होना जो है वो यकीनी है और हतमी है, ठीक है, और आपको इसका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो ये तो आ गया अमल के मुतल्लिक, और इसके अलावा भी मैं आपसे कुछ ज़ाती बातें करना चाहता था। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि लाजमी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये अक्सर औक़ात जो लोग होते हैं अमलियात में, ये कामयाब क्यों नहीं होते, ठीक है। अमलियात जो होती है ना, देखें, अगर आप इसको समझना चाहते हैं रूहानियत को, ये बड़ी वसी चीज़ होती है, ठीक है। बाज़ औक़ात लोग जो होते हैं ना, वो ये समझ रहे होते हैं कि भाई 3-4 मिनट की वीडियो हमने देख ली तो हम उस चीज़ को समझ गए। अगर अभी मैं इस अमल की हर डायमेंशन पे बात करना शुरू कर दूं, हर सिम पे बात करना शुरू कर दूं, तो आप यकीन करें ये वीडियो जो है कम से कम ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, और 1 घंटे का वक्त ना आपके पास होगा ना मेरे पास होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि आप ये हमने रूहानियत और अमलियात कोर्स शुरू किया, ठीक है, 2 महीने का है। इसमें आप रूहानियत की बुनियादी चीज़ें सीख लें, ठीक है। किसी की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ख़ुद सीख लें, ख़ुद अल्लाह के करीब चले जाएं, ख़ुद अपने मसाइल हल करवा दें। कोई ज़रूरत नहीं है कभी एक के पास जाने की, कभी दूसरे के पास जाने की। और फिर कुछ लोग ये आके कहते हैं कि भाई आप इसका हदिया क्यों लेते हैं। तो जनाब आली हदिया इसलिए लेते हैं क्योंकि आप ये देखें कि जो बंदा पैसे दे के आता है, वो इस बात की हमें यकीन दहानी हो जाती है कि ये बंदा जो है ये सीखना चाहता है, इसके दिल में तड़प है। वरना अगर हम इस तरह से मुफ्त में करवाना शुरू हो जाएं तो फिर तो हज़ारों लाखों लोग आ जाएंगे, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-3 दिन करके छोड़ देते हैं, अमल ले लेते हैं, हमारा वक्त भी ज़ाया करते हैं, करते भी नहीं हैं। तो इसलिए हमने हदिया रखा है ताकि हमारे पास सिर्फ वो लोग आएँ जो सीखने वाले हैं, जिनके अंदर तड़प है, ठीक है। ये होगी वो कुछ बातें ये मैं आपके साथ करना चाह रहा था, इसलिए मैं माज़रत करता हूँ। तो बाकी ये चीज़ आ गई कि अमल की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। अमल क्या आपने करना है, इंतहाई मुख्तसर अमल है, ठीक है। इशा की नमाज के बाद करना है, ठीक है। आपने सिर्फ ये करना है कि जब आप इशा की नमाज़ पढ़ लें, चाहे मस्जिद में पढ़ें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मस्जिद में नहीं भी पढ़ते तो घर में पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, ठीक है। नमाज आप लाजमी पढ़ें। नमाज आपने किसी सूरत में नमाज को आपने नहीं छोड़ना। तो आप जब ये इशा की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। कितनी बार? 11 बार, ठीक है। 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप थोड़ी देर के लिए अपने महबूब का तसव्वुर करें, अपने जहन में उसको सोचें, और उसके बाद आपने एक सूरह कुरान मजीद की सूरह हिजर की आयत नंबर 47 आयत नंबर 47 जो है वो आप पहले कुरान मजीद से याद कर लें ज़ुबानी। उसको आपने 101 बार पढ़ना है। पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 बार दरूद इब्राहिमी, उसके बाद 4-5 मिनट के लिए अपने महबूब का तसव्वुर करना है। उसके बाद सूरह हिजर की आयत नंबर 47 को आपने 101 बार पढ़ना है, ठीक है। 101 बार पढ़ने के बाद दोबारा 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दोस्तों, यह अमल सिर्फ 11 दिन का है। अब मेरे पास मैं आपको कल ये बताऊं कि कल मैंने एक अमल अपलोड किया था जिसमें मैंने बच्चे के ऊपर हाज़िरी का तरीक़ेकार बताया था। उसमें मैंने ये बताया था कि बच्चे की उम्र 10 साल होनी चाहिए, उससे ना ज़्यादा हो ना उससे कम हो। अब 10 साल का मतलब ये है कि वो 11 साल का ना हो या 9 साल का ना हो, पूरे 10 साल का हो, ठीक है। तो उसमें पूरा साल आ जाता है बीच में। फिर कुछ लोग ये समझना शुरू हो गए कि नहीं, ये एग्जैक्टली जो है वो 10 साल की बात कर रहा है, यानी कि जैसे ही 10 साल का हो तो उसी दिन हमने ये अमल करना है। ऐसा नहीं है, ये आपकी मिसकंसेप्शंस होती हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे भी हम इस तरह एक वीडियो के अंदर 4-5 मिनट की वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें आपको नहीं सिखा सकते। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एक मरतबा आ जाएँ, कोर्स कर लें। 2 महीने का कोर्स है ये। कोई हम आपको ऐसा अमल नहीं देंगे जिसमें आपको नुकसान हो या आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा हो, आपकी जान को, माल को। आप चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। अल्लाह के साथ अपना रिश्ता आप ख़ुद बनाएं।
اللہ کے قریب آپ خود جائیں، اللہ تعالیٰ سے خود دوستی کریں. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو میری ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی اور بندے کی ضرورت ہے. آپ کو کسی درمیان میں آنے والے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک رشتہ بنا چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو میں تو صرف آپ کی اس میں تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہوں. بس یہ چیز آ گئی کہ اپنا جو ہے نا ایک یقین جو ہوتا ہے نا، یا اگر یقین کرنا ہے تو صحیح طرح کریں، ورنہ یقین کریں ہی نا. یہ جو درمیان میں آپ رہ جاتے ہیں نا کہ یہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر یقین اگر رکھنا ہے تو پختہ رکھیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت قیمتی ہے. آپ یہ 2 مہینے اچھی طرح لگا لیں، تعلیم لے لیں. اس کے بعد آپ کو میں یہ شرطیہ کہتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. نہ آپ کو یوٹیوب پہ ادھر جا کے کسی کا منتیں ترلے کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میرے پاس آپ کو میں کیا بتاؤں کتنے لوگ آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہم سے کیا نام ہے کام کرنے کا کہتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارا کام ہی نہیں کرتے. تو غلطی میں کہتا ہوں آپ کی زیادہ غلطی ہے. آپ کی غلطی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ جب آپ خود اللہ سے اپنا رشتہ بنا سکتے ہیں، آپ کسی دوسرے کی محتاج کیوں بنتے ہیں؟ آپ کو جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو کراؤں گا، میں 2 مہینے لگا کے آپ کو یہ چیز سکھاؤں گا، روزانہ آپ کے ساتھ خود بات کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا، تو پھر آپ جا کے تیسری جگہ پہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تو غلطی تو آپ کی زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اس پہ ناراض ہوتا ہے کہ جب میں سننے کے لیے تیار ہوں تو یہ میرا بندہ دوسرے کے پاس کیوں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ لوگوں کو صلاحیت دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتا ہے، وہ مستجیب الدعا ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہ کریں آپ. تو اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.